हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान अध्ययन के रेलवे ग्रुप डी 2025 के सेट 13 को। इससे पहले हमने आपके लिए 12 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आत्मीय आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, नरेंद्र नाथ दत्त, मूल शंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राजा मोहन राय। आत्मीय सभा का संस्थापक जो था राजा राम मोहन राय था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या दो, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। ऑप्शन है 1605 एडी को, 1990 एडी को, 1510 एडी को, 1485 एडी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1510 एडी को पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन है फ्रेंड्स त्रिपुरा, मणिपुर, असम, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर में जो है वो लोकटक झील स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4, 2005 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, इटली। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है 2025 का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, INS विक्रांत को कब कमीशन किया गया। ऑप्शन है 2020, 2021, 2022, 2023। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 2022 में INS विक्रांत को कमीशन किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 में बोर्ड परीक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। ज्ञान आधारित, क्रियाबंधन आधारित, योग्यता आधारित, अनुप्रयोग आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अनुप्रयोग आधारित। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, अनुप्रयोग आधारित। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 मार्च, 25 जनवरी, 5 जुलाई, 10 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8,
रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, आर्द्र भूमि संरक्षण, वन जीव सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि संरक्षण से राम कन्वेंशन संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान में पहला संशोधन देश में किया गया था। ऑप्शन है 1952 में, 1951 में, 1950 में, 1953 में। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1951 में भारत का संविधान का पहला संशोधन किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, उत्तराखंड में नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11, ब्लू इकोनॉमी का संबंध है। ऑप्शन है जलवायु सुधार से, समुद्री संसाधनों से, औद्योगिक उत्पादन से, ऊर्जा उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, समुद्री संसाधनों से। ब्लू इकोनॉमी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो समुद्री संसाधनों से संबंध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, इस प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स। बोल रहा है कि कुतुब मीनार किस शासक ने बनाना प्रारंभ किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना प्रारंभ किया हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, एससीओ शंघाई सहयोग संगठन का 2024 का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है फ्रेंड्स भारत, कजाकिस्तान, रूस, चीन। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कजाकिस्तान जो था वो शंघाई सहयोग संगठन 2024 का अध्यक्ष था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? स्पाइस गार्डन कहा जाता है। ऑप्शन है फ्रेंड्स केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, केरल को जो है भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से केरल राज्य को जाना जाता है। स्पाइस गार्डन के नाम से कौन सा राज्य को जाना जाता है? वो केरल राज्य को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है स्ट्रोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फियर को वायुमंडल का सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर जो होता है वो वायुमंडल का सबसे निचली परत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16। भारत के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है गोविंद सागर, व्हीलर झील, चिल्का झील, नागार्जुन झील। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है ये मानव से निर्मित झील है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 17। किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विटामिन के कारण। विटामिन के कारण से रक्तस्राव या ब्लीडिंग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 18। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है फ्रेंड्स इनपुट देना, डेटा स्टोर करना, गणना और नियंत्रण, डिस्प्ले करना। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स गणना और नियंत्रण को करना। तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? गणना और नियंत्रण को करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2015, 2013, 2015, 2014, 2016। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2015 में जो था डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 20। IN सुमित्रा क्या है? ऑप्शन है फ्रेंड्स पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, गश्ती जहाज, मिसाइल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गश्ती जहाज। गश्ती जहाज IN सुमित्रा क्या है? वो गश्ती जहाज है या पेट्रोल बीजर भी इसको इंग्लिश में बोला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 21। अकमार्क किससे संबंधित है? ऑप्शन है उद्योग से, शिक्षा से, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता से, आयकर से। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स AGMAR किससे संबंधित? वो कृषि उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 22। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? ऑप्शन है फ्रेंड्स राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। और कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी अगर पूछे तो याद रखना है 2 अक्टूबर 1559 को। 2 अक्टूबर 1559 को सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। समझे? और राजस्थान में अगर पूछ दे कहाँ पे हुआ था वो भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो नागौर में हुआ था। नागौर में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था लागू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23। हाल ही में शशि थरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है फ्रेंड्स साहित्य अकादमी, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार।
तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ग्लोबल इंडियन अवार्ड से शशि थरूर को 2024 में सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1600, 1612, 1757, 1857। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 25, भारत के किस राज्य में हवा महल स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए राजस्थान। हवा महल कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, वो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर सिटी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है, जयपुर में। समझ गए फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते लिखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।